दूर किसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। वो बहुत मेहनती थी, लेकिन उसको एक बात की चिंता थी, कहीं बारिश ना हो जाए और उसका घर गिर ना जाए, क्योंकि उसका घर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। वो इसी कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। हे भगवान, मुझे बस एक ही चिंता सता रही है, कहीं बारिश ना हो जाए और मेरा घर टूट ना जाए। मेरे पास तो दूसरा और कोई घर भी नहीं है। बाकी पक्षियों के पास तो दूसरा घर है जिसमें वो अपने बारिश के दिन काट सकते हैं, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपना एक नया घर बनवा पाऊँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं कल कालू भैया के घर चली जाऊंगी पैसे मांगने, थोड़े उधार ले लूंगी और उनके पैसे मैं दे दूंगी फिर। अगले दिन रानो चिड़िया कालू गौरी के घर जाती है, लेकिन कालू घर पर नहीं होता है, सिर्फ गौरी होती है। अरे गौरी भाभी, कैसी हैं आप? मैं आपके घर बहुत ही दिन बाद आई हूँ। दरअसल वो मुझे एक परेशानी थी, इसीलिए आई हूँ। कृपया मुझे आप कुछ पैसे उधार दे दें, मुझे अपना घर बनाना है। मेरा घर कभी भी टूट सकता है बारिश में। मेरे पास जैसे ही पैसे होंगे मैं आपको तुरंत लौटा दूंगी। रानो चिड़िया, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, क्योंकि कालू ने पीकर सारे पैसे खत्म कर दिए। उसे तो पीने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। मैं क्या करूं? मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी। फिर रानो चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, इस जंगल में तो कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं? अब मुझे ही कुछ करना होगा। बस भगवान, आज की रात बारिश ना हो। मैं कल कुछ न कुछ अपने लिए इंतजाम कर लूंगी। लेकिन रानो चिड़िया को क्या पता था कि उसी रात बारिश आने वाली है। बारिश बहुत ही तेज आती है और रानो चिड़िया की छत टपकने लगती है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मेरी तो छत टपकने लगी, इतनी तेज बारिश हो रही है। अब जो भी होगा सुबह होगा। बस भगवान, ज्यादा तेज बारिश ना हो। अगले दिन रानो चिड़िया एक घर बनाने का सोचती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। इस जंगल में कोई भी पक्षी किसी की मदद नहीं कर रहा है और मेरा घर तो बिना पैसों के बनेगा ही नहीं। घर बनाने के लिए तो पैसा चाहिए। मैं अपना घर कहाँ से बनाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, अपना एक तरबूज का घर बना लेती हूँ। उसमें तो पैसे भी नहीं लगेंगे और वो सबसे अलग घर होगा। फिर रानो चिड़िया एक तरबूज लाती है और कहती है, अब मैं इस तरबूज से इतना सुंदर घर बनाऊंगी कि जंगल के सारे पक्षी देखते रह जाएंगे। कोई भी पक्षी मेरी मदद नहीं कर रहा है ना, लोग मेरे घर को देखते रह जाएंगे। रानो चिड़िया उस तरबूज से खूब सुंदर सा घर बनाती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करती है। रानो चिड़िया का तरबूज घर बनकर तैयार हो जाता है। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह, मेरा तो तरबूज घर बन गया। काफी मेहनत के बाद मेरा तरबूज घर बहुत ही सुंदर बना है। जंगल के सारे पक्षी भी चिड़िया का तरबूज घर देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। इस तरह रानो चिड़िया अपने तरबूज घर में रहने लगती है।